ओके जी। अच्छा, हमारे पास जो फर्स्ट जी है वो है गिव। सो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, जब आपने यूनिवर्स से या किसी भी मखलूक से कुछ लेना होता है तो सबसे पहले आपको गिव करना पड़ता है। सो ये गिव एंड टेक वाला कल हमने इसको अरबी में डिस्कस किया था। इसके लिए एक लफ्ज याद है, क्या लफ्ज था? इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है गिव के ऊपर? इन्फाक। इन्फाक फी सबीलिल्लाह। इन्फाक फी सबीलिल्लाह मतलब अल्लाह के नाम पर देना। और बहुत बहुत ज्यादा हम बिल्कुल मतलब देना इस्लाम में वैसे दिस इज वन ऑफ द मिसिंग एलिमेंट्स। आपके पास इल्म है, आप इल्म दे सकते हैं। आपके पास माल है, आप माल से दे सकते हैं। सो बेसिकली ये हमें जो गिव का कॉन्सेप्ट है ये भी इस्लाम से ही आता है। और सेकेंडली देना क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या देनी है? भी नहीं लिखना जी, पहले इनसे पूछो ना, मेरे को बता दो कि सारा ये बात क्या चीज है, दुनिया की बेस्ट चीज क्या है जो आप दे सकते हैं? ऊंची बोल। फिजिकल में या इमोशंस में? जिसमें मर्जी, दुनिया की बेस्ट चीज आप क्या दे सकते हैं? मुस्कुराहट है। जी से तो नहीं शुरू होती मुस्कुराहट। गिफ्ट। ओके, और हम लोग कल इसको डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेटिट्यूड। गिव ग्रेटिट्यूड। ब्रिलियंट। अच्छा, इसमें भी कुरान पाक की आयत है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। बेशुमार इसमें आयात हैं। इसमें बेशुमार आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स की मिलेंगी, ग्रेटिट्यूड जर्नल्स मिलेंगे कि ग्रेटिट्यूड जो हमारे पास जो सबसे बेस्ट चीज है ना, और ये है एक तरह से एंजाइटी का ऑपोजिट। मतलब अगर एक दिल में एंजाइटी है ना, अगर उस दिल में फौरन ग्रेटिट्यूड आ जाए तो एंजाइटी भाग जाएगी। कल की मेरी वीडियो देखी? एंजाइटी और ग्रेटिट्यूड दोनों एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। कल की मेरी शॉर्ट देखी किसी ने? क्या थी? जो शुक्र नहीं करता वो फिक्र करता है। ठीक है, ऐसे ही। तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ना वो नहीं आ सकते अगर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। सो सेकंड जी है ग्रेटिट्यूड। अब नेचर का प्रिंसिपल फिर आएगा। When you give something and you give the best, then what happens? You get. थर्ड जी आपका तो फिर अब आपने गिव ग्रेटिट्यूड कर दिया, अब आपको क्या मिलेगा? यू गेट। अब नेक्स्ट बताएं क्या बेस्ट, क्या रिटर्न हो सकता है आपके लिए? अब ये बताएं यार। वैसे तो जाती की साजिदा भी सर्टिफिकेट बना लेना मेरी तरफ गिफ्ट। तो बेचारा बड़े सारे करने हैं। आपको आ रहा है ना? तभी तो मैं कहा। हाँ जी। सोचें क्या बेस्ट चीज हमें मिल सकती है। जब हम दे रहे हैं बेस्ट, तो हमें बेस्ट क्या मिलेगा? अच्छा, ये बताएंगे इंसानियत की मिराज किस चीज में है? नमाज, स्कूल में खिदमत। मिराज उसने पूछा है, इंसानियत की मिराज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गॉड। नहीं, आपने यू आर राइट, यू आर ऑलमोस्ट देयर। आपने जो नमाज बोला है, नमाज में हम क्या करते हैं? दुआ। नहीं, नमाज में हम क्या करते हैं? व्हाट इज नमाज? नमाज क्या है? नमाज क्या सिखाती है हमें? जी से जी से क्या वर्ड है? नमाज में हम क्या ऐसा करते हैं? वो जी से नहीं बनता। नमाज हमें सिखाती क्या है? अच्छा, मजे की बात यह है कि ये सारे असूल अब जब आप जुमे के खुतबों में, जब अपने मदरसों में ये सुनाओगे ना बच्चों को, तो जो उनका इश्क बनेगा ना नमाज से, उनका इश्क बनेगा देने से, वो आप सिखा नहीं सकते। अच्छा, नमाज आप कैसे पढ़ते हो? हवा में खड़े होके पढ़ते हो? खड़े होके पढ़ते हो। और उसके बाद क्या होता है? रुकू और सजदा। सजदा। सजदे में क्या करते हो? दुआ करते। सजदा कैसे करते हो? एंड सजदा झुकना। झुक के क्या टच, किस चीज को टच करते हो? ग्राउंडेड। ठीक है, ग्राउंडिंग। हम झुकते हैं अल्लाह के आगे और हम क्या होते हैं? आजी इख्तियार करते हैं। सो यू विल गेट ग्राउंडेड। ठीक है, और ग्राउंडिंग इस वक्त अमेरिका में और यूरोप में एक बहुत तेजी से मूवमेंट चल रही है जिसे कहते हैं ग्राउंडिंग मूवमेंट, अर्थिंग मूवमेंट। अर्थिंग के नाम से करते हैं कि आपकी बॉडी में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और जब आप अपने फोरहेड को अर्थ के सेंटर की तरफ करके आप ग्राउंड को और अर्थ को टच करते हैं
तो तब आपकी जो ये नेगेटिव एनर्जीज और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये आपकी रिमूव हो जाती हैं बॉडी और से। 3 चीज़ें वो कहते हैं दिन में, कहते हैं मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 टाइम आपको ये करना चाहिए। माथा, घुटने और पैर और हाथ, ये 4 चीज़ें ज़मीन पे लगानी चाहिए। और ये सारी चीजें नॉन मुस्लिम्स बता रहे हैं कि आपने दिन में 5 बार जमीन को अपना फोरहेड और हाथ और पाँव टच करने हैं, और अल्लाह ताला ने हमें 5 नमाजों का तोहफा वैसे ही दिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी कि हम लोगों ने जो फ्लोरिंग करी है दैट इज नॉट ब्राउन। इसीलिए तो हम लोग, हाँ, इसीलिए मेरे घर में कारपेट नहीं है। कारपेट की बात नहीं करी सर, जो टाइलिंग और अब वो देखो, अब वो एक छोटी सी चीज है, लेकिन हमारे दिल से हम झुक रहे हैं ना। वो उसके लिए आपके घर में बाहर लॉन तो है ना, आप दिन में एक दफा लॉन पे चले जाया करो यार। सर अब तो लॉन भी खत्म हो गए, उधर भी टाइलिंग कर देते हैं सारे की, क्या जगह वेस्ट हो रही है। मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ऐसे हो गया है, नेचर से बिल्कुल ही दूर हो गया है बस वो, लेकिन देखो फिर भी द लेकिन बेस्ट फिर भी- पॉसिबल ग्राउंड पॉसिबल तो है ना, बेस्ट पॉसिबल इज दिस, ठीक है। आप वो 100% नहीं कर सकते। आपको पता है, मैं मुस्तफा भाई को बता रहा था दीन स्कूल में जहाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है, कि यूएई में बाय लॉ हर स्कूल पे ये लाजिम है, जिस स्कूल में एक भी इमाराती बच्चा पढ़ता है उस स्कूल में सैंड पिट होगी, और उस बच्चे को डेली 30 मिनट्स की ब्रेक होनी चाहिए कि वो सैंड पिट में खेले। भाई द वे आप अपने मदरसे में लाजमी डाल दो, खैर आपके तो कच्चा है वहां पर, ठीक है, लेकिन वो सैंड पिट में जाकर वो बच्चे वहां पर खेलना, उस बच्चे को कहते हैं हमारे बच्चे का इससे कनेक्शन नहीं खत्म होना चाहिए। होम स्कूलिंग में आप कर सकती हो ये ऐड अपने में। अच्छा सर, एक वैसे मैं पॉलिटिकली किसी की एग्जांपल नहीं देती, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि बेनज़ीर ने जो बिलावल जब छोटा था, बिलावल बख्तावर वगैरह, सो उसके लिए घर के अंदर मिट्टी जो है ना वो फिंकवा दी थी खास तौर पे कि इसमें बच्चे खेलें। तो अर्थ के साथ कनेक्शन जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? मतलब ये हम कहते किसी हैं, भी लेवल पर हाँ, हो आप, आप पुत्र मिट्टी ने जाएंगे, गंदा हो जाएगा। सर क्योंकि मेरे घर में लॉन नहीं है, तो मैंने फिर ये अर्थिंग जब सीखा ना कॉन्सेप्ट दोबारा दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर मैंने गार्डनिंग शुरू करवा दी अपनी बेटियों की, मिट्टी से आपने खेलो तो सही ना, बिल्कुल। मुझे मैंने कल एक शेर पढ़ा था ना, खेलने दें इश्क की बाजी, खेलेंगे तो सीखेंगे, अब गैस की या फरहाद की खातिर खोलें क्या स्कूल मियां। ठीक है, ओके। अब ये सब कुछ होगा कैसे, ये 5वें जी पे आओ, इस सब अच्छा, के लिए अब क्या क्या जरूरी है? हमारी इतनी काबिलियत है, हम इतने ज्यादा जो है ना क्या कह लें कि पहुंचे हुए हैं, हमें ये सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा भाई, ये सॉरी, सब कैसे मिलेगा? इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट ऐड कर दूं, जो ग्राउंडिंग है ना, ग्राउंडिंग का मतलब एक और भी है। मैं बहुत अच्छा ट्रेनर हूँ, मैं जिस चीज को हाथ रखता हूँ वो सोने की हो जाती है, ठीक है। ग्राउंडिंग तो नहीं था, ये ऑपोजिट। एग्जैक्टली, सुनते जाओ, ठीक है। अब मैं रोज बरोज पहले से बेहतर होता जा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह मुझ पे करम कर रहे हैं, मैं और अच्छा होता जा रहा हूँ, ठीक है। जब अल्लाह मुझसे प्यार, अब अल्लाह ने क्या करना है, जब मैंने इस तरह जाना है ना, रियाकारी में बढ़ जाना है, तो फिर अल्लाह ने नौज़बिल्ला 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 अपनी रस्सी दराज कर दी, तो मैं अबू जहल या अबू लहब बन जाऊंगा। और ग्राउंडेड बंदा जो है ना, उसको फिर अल्लाह कहते हैं नहीं यार, ये अल्लाह का करम है, मैं तो जो हूँ अल्लाह की वजह से, ठीक है। तो ये ग्राउंडिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे फायदे हैं कि आपके पैर जमीन पर टिके रहें, अब हवा में ना उड़ने लग जाए, ठीक है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने ऊंचे मुकाम पर पहुंचने से भी मना नहीं किया। इंसान के लिए वही है जिसके लिए उसने सही की। आप किसी बड़े पोस्ट पे पहुंचना चाहते हैं, या आपने गोल सेट कर लिया है कि मुझे इतना जो है ना पैसा कमाना है, अल्लाह ने उससे बिल्कुल मना नहीं किया, लेकिन आपने बीच में क्या रखना है, आजिज़ी, मतलब ग्राउंडेड। अच्छा, एक सिफ्त यहाँ मैं भी ऐड कर दूंगा, एक सिफ्त है जो अल्लाह की सिफात में से एक, अल्लाह की सिफात में शामिल नहीं है, अल्लाह के पास नहीं है वो सिफ्त। ये पता है किसी को? आजिज़ी। अल्लाह ने, जो मैं समझा हूं, अल्लाह ने इंसान को अपनी उस एक सिफ्त जो नहीं थी अल्लाह के पास, वो सिर्फ दी इसलिए है कि अब ये साइकिल जीरो से कंप्लीट होता है, 0 to 360 साइकिल और कंप्लीट हुआ। इसके ऑपोजिट एक जो है कि अल्लाह तकब्बुर जो है वो अल्लाह ताला कहता है ये मेरे लिए है, हाँ, मैंने सबको exactly। पैदा किया, ये इंसानों के लिए नहीं है। ठीक है, तो वो हम तकब्बुर को ले बैठे हैं, आजिज़ी छोड़ बैठे हैं। और बाय द वे, आजिज़ी का कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। आजिज़ी ये नहीं है मैं खाक दर खाक, आपके कदमों की खाक सार को खाक अली कहते हैं, ये आजिज़ी नहीं है, ये आजिज़ी नहीं है, ये जहालत है।
क्योंकि आप कॉर्टिजोल प्रोडक्शन करके अपने आप को जर्रा बेनिशां, पता नहीं किसी ने, मैं उसने देखा था, उसने डीपी पे लिखा हुआ था मैं मेरी ज़ात जर्रा बेनिशां, और मैं क्या क्यों जर्रा बेनिशां, सर वो एक ड्रामे का नाम है। पता नहीं क्या है जो भी है। सर, इससे पहले आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सर ऐसे झुका के और ऐसे करके, तो ये तो आजिज़ी कंसिडर की जाती है कल जब कि ऐसे करके एक सेकंड, कल मेरा सेशन था इनके उलमा को अपना वो उस्तादों के साथ हिफ्ज़ के, ठीक है। कल आपने एंड में देखा था जब वो एक साहब आपके उस्ताद जो खड़े हो गए थे, वो मेरे बारे में कुछ कमेंट्स कर रहे थे, राइट। उस वक्त मेरा क्या रिएक्शन था वो नोट किया था आपने? वीडियो में पड़ा हुआ है मेरे पास, वो वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं ना एक ग्रेटिट्यूड या तारीफ या कोई भी चीज़ है ना, उसको लेने के लिए भी एक तरीका है। मैं एक औरत की मिसाल दिया करता हूँ कि वो हम स्टेज पे खड़े थे तो उसको जब उसकी तारीफ हुई ना, तो कहा थैंक यू, उन्होंने यूँ परे करके उड़ा दी अपनी, ठीक है, परे से परे परे रखो, ठीक है। एक होता है आजिज़ी, अब आप कॉर्टिजोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई साथ करता है तो मैं कहता हूँ थैंक यू। अब मैंने दिल में लगाया कि ये मेरा कमाल नहीं था, आपने जो भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए मैंने दिल में डाल दिया कि भाई ठंडे हो जाओ, ठीक है। सो नाउ माई हार्ट नोज इट इज समबडी एल्सेस गिफ्ट दैट आई एम पुटिंग इन माई, तो मी आई एम नथिंग इफ आई डोंट डू दैट। यस, अल्लाह का करम है, तमाम मेरे मुंह से निकलने वाली सही बातें मेरे अल्लाह का करम है, और तमाम गलत चीजें मेरी अपनी हैं, ठीक है। चलो लास्ट उसके जी को तो तरफ पकड़े ना हम। सो ये सब ने सर ने बता दिया, बस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जी से बताएं क्या बनता है। हम इसका जवाब दे चुके हैं अभी अभी सर ने लास्ट में वही जुमला बोला। अभी सर ने क्या कहा लास्ट में आजिज़ी बात कि ये क्या है, अल्लाह का करम। बिस्मिल्लाह, नहीं, अल्लाह हम पे क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं हमें। अल्लाह की शान को गिफ्ट का लफ्ज सही लगेगा या कोई और लफ्ज होना चाहिए? जी से। करम की इंग्लिश क्या होगी? चलो आसान कर दो यार, बेचारे सोच ही पै गए। ग्रेस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, गेट ठीक है? ग्राउंडेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय दी ग्रेस ऑफ गॉड। अच्छा, अब हमारे 5G तो हो गए। हमारी लाइफ का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? गिव ग्रेटिट्यूड, गेट ग्राउंडेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। क्लियर हो गया सबको? अब AI क्या हो सकता है? व्हाट इज AI? रेड सर, रेड वाले से ले लो ताकि वो अलग अलग डिफरेंशिएशन रह जाएगी। तो ये सब चीजें अगर आप करते भी हैं तो आपने इनको करना क्या है? इंक्रीज। और आसान हो गया। अब कैसे करें? एक इसमें और भी चीज डाल दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। 5G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AI। यहाँ से हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल याद है किसी को? ये सर इसको हम 5G को हम इधर कर लेते हैं ना। हाँ चलो यूं करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे AI। सर? हाँ जी बिल्कुल, हाँ ले, इंजीनियर मैनू पूछ रही है, वर्किंग इंजीनियर। हाँ जी सर उस्ताद होता है, उसका अदब करना चाहिए। इसे क्या हो सकता है जिसमें हम बड़े कंजूस हैं? कल इसने मुझे अली को कहा, अली ने मुझे एक बात कही, सर मैंने एक चीज आपकी नोट की है, याद है अली? एप्रिसिएशन, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर, और जो कि हमारे आजकल के दौर में देखें, कोई बंदा एक दूसरे को अप्रिशिएट करना पसंद नहीं करता, और अपने लिए अप्रिसिएशन बहुत पसंद करते हैं। वीडियोस जाके चेक करो। ये एक ऐसा ड्रॉबैक है जो पूरी कौम में।
लेकिन अभी इसकी इसके एक और nth डिग्री है, अभी वो भी आपको पता चलेगी। ठहर जाओ, लिख लो जो। एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट में बहुत फर्क है। हमें मतलब पेरेंटिंग में सिखाया जाता है कि एप्रिसिएशन नहीं करनी, एक्नॉलेजमेंट करनी है। मैं कमेंट करना नहीं चाहता, बट हमारे बहुत सारे जो लोग ये पेरेंटिंग पढ़ा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको खुद नहीं आती। वो सर अल्लाह के नबी वो तो सल्लल्लाहु अलैहि तुक्के वसल्लम हैं। ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया था, अप्रिशिएट किया है। आप उठाओ कोई भी वाकया। अच्छा आपके सेंस कि वो जिस जहां से आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि प्रेज जंक ही नहीं बनाना बच्चों को। प्रेज और है, समथिंग डिफरेंट। प्रेज इज डिफरेंट। मैं अप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं। मैं कल से बैठा हुआ यहाँ पे आप सबको क्या कह रहा हूँ? ब्रिलियंट। ऑसम, यू कैन डू इट। जीनियस आप अपने बेटे को। ठीक है, दैट इज नॉट प्रेज जंकी, हाँ वो तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन दैट इज वो- अप्रिसिएशन। हाँ। ठीक है, अच्छा अप्रिसिएशन जो है ना, इसको लिंक कर लें, किसी ने कोई काम किया है उसकी शाबाशी के तौर पर उसको अप्रिसिएशन बोलेंगे हम। उस काम को और प्रेज हाँ प्रेज जी। उसमें आ जाएगा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो ये तो प्रेज हो गई। तो हमने प्रेज को हम यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं अप्रिसिएशन बढ़ाएं। यानी कि एक जैसे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ और बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा होता है, और वाइफ बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए बहुत कुछ कर रही होती है, लेकिन उनको उनको थोड़ी सी फीलिंग होती है हमें अप्रिसिएशन मिले, लेकिन वो मिल नहीं रही होती। सो हमें अपने लिए तो हमें चाहिए, लेकिन हम दूसरे को नहीं दे रहे होते। और सबसे पहले जिस चीज को आपको अप्रिशिएट करना है, मैं रोज रात को सोने से पहले अपने सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक जिस्म के हर हिस्से का थैंक यू भी करता हूँ, और उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि तुम मेरा साथ दे रहे हो। बिकॉज जो मुदस्सरा ने शुरू में कहा था, हम कौन है? हम ये जिस्म नहीं है, हम रूह है ना। तो इस रूह को जो मीडियम दिया है, उस मीडियम, वो जो ऊपर जाकर जब अगर ये मीडियम कह दे कि इसने इस हाथ से गुनाह किया, इस आंखों से इसने जना किया, आंखों का भी तो जना है ना। जब वो आंखें अगर ये कहें कि नहीं नहीं अल्लाह ये तो बड़े अच्छे भी काम करता, तो ये हमारी तारीफ ही करता था, तो अल्लाह कहेंगे इसने मेरी नेमत का कुफरान नहीं किया बल्कि शुक्रान किया। सो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। मतलब हमें अल्लाह ताला ने ये बॉडी दी है, हमें आंखें कान नाक दिए हैं ताकि हम इससे अमाल कर सकें, अच्छे अमाल भी कर सकते हैं और बुरे अमाल भी कर सकते हैं। और जिस दिन हमारा नफ्स या रूह परवाज कर जाएगी दूसरे जहान में, जिसको हम इंतकाल बोलते हैं, मुंतकिल हो जाना एक जहान से दूसरे जहां, मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो रहती है, लेकिन हमारा बॉडी से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। हमारे पास नो मोर बॉडी अवेलेबल टू डू मतलब नेकियां या गुनाह करने के लिए। ठीक है, सो लेकिन हम मौजूद होंगे उस वक्त हमारी सलाहियत खत्म हो चुकी होगी, हमारे पास ये बॉडी नहीं होगी। सो हमें इसका थैंक यू भी बोलना चाहिए और अल्लाह का भी थैंक यू बोलना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये सब कुछ जो है ना ये अता मेरे किया। मास्टर जी लाइफ में भी पढ़ाया हुआ। सर बड़ा अफसोस होता है घरेलू मामलात में, बड़े जब ये कहते हैं कि अप्रिसिएशन जो होती है ना वो बाहर से की जाती है, घर वाले अप्रिशिएट नहीं करते। और इतने पढ़े लिखे लोग, मतलब ऐसे नहीं कि एजुकेटेड, डिग्री याफ्ता के, हाँ थैंक यू। तो डिग्री याफ्ता लोग जो है वो ये कहें कि घर वाले जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं करते, बाहर से अप्रिसिएशन करते। क्योंकि हमें ये अगेन मैं फिर बात आएगी इस यूथ जनरेशन पे। इस यूथ जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक इंफॉर्मेशन और दूसरी है क्या क्या लेते हैं ये बाहर से। फेसबुक पे क्या मिलता है इनको? वैलिडेशन। वैलिडेशन। लाइक्स और तो हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि वैलिडेट करो। मैं मेरे चैनल पे, सर आपके चैनल पे सिर्फ 100 व्यूज हैं सर, 150 व्यूज हैं यार, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? जो मेरे 100-150 है ना, उन्होंने पूरी मेरी वीडियो देखी है। आई एम नॉट मेकिंग माई वीडियो फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो नहीं देख रहा। ये कोर्स अनाउंस हुआ, हीरा वॉज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, हु रजिस्टर्ड फॉर दिस कोर्स। सर वही ना कंटेंट, मतलब आप एक ऐसी वैल्यूएबल चीज दे रहे हैं कि जिसको, और ये भी मैं कहती हूँ जो सिल्वा है ना सर, ये नेमत है, ये हर किसी को नहीं मिलती है। ये बिल्कुल जो आपकी बातनी आंख खुल जाना, ये बिल्कुल नेमत है, अल्लाह ताला गिफ्ट है, यहाँ पे गिफ्ट है जो अल्लाह ताला को यानी कि हिदायत मांगते हैं अल्लाह ताला से नमाजों में, सो अल्लाह ताला उनको देता है। सो जब वो लोगों के सामने ये चीज आती है, मेरे सामने पोस्ट है, आपके सामने आया, तो फिर हमें फौरन से होता है कि हमें ये करना है। बाकी जो जिनके ये लाखों व्यूज हैं या वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तो हो सकते हैं, और लेकिन ये कि
मोटिवेशनल स्पीकर के सर भी बहुत खिलाफ है और मैं भी। उसमें क्या होता है, वक्ती तौर पे आपको जो है ना वो बड़ा मिल रहा होता है कि हाँ ये करना चाहिए हमें, तो हाँ नौकरी में कुछ नहीं है, हमें नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहिए, लेकिन वो क्या करना है, कैसे करना है, ये कुछ नहीं बताते।